कुछ नशा इस तिरंगे की आन का है, कुछ नशा इस तिरंगे की आन का है, और कुछ नशा इस मिट्टी की, कुछ नशा इस मिट्टी की शान का है, और कुछ नशा इस मिट्टी की शान का है। हम हर घर फहराएंगे तिरंगा यारो, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। परम आदरणीय प्रेरणाशील एवं संकल्प शक्ति के धनी हमारे माननीय निदेशक महोदय डॉक्टर विनय कृष्णा सर, हृदय रोग चिकित्सा विज्ञान के प्रकांड पंडित विभागाध्यक्ष कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर रमेश ठाकुर सर, और कर्म ही पूजा है के सिद्धांत को अपने जीवन में भली बात फलीभूत करने वाले हमारे विभागाध्यक्ष कार्डियक सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर राकेश वर्मा सर, शांत सौम्यता और सरलता की प्रतिमूर्ति हमारी विभागाध्यक्ष कार्डियक एनेस्थीसिया प्रोफेसर डॉक्टर माधुरी मैम, वरिष्ठ संकाय सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर RN पांडे, मेरे अग्रज व मार्गदर्शक प्रोफेसर डॉक्टर उमेश्वर पांडे, वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षक डॉक्टर नीरज कुमार और डॉक्टर संतोष कुमार सिन्हा, और मेरे साथी चिकित्सा शिक्षक डॉक्टर MM रजी, डॉक्टर मोहित सचान, डॉक्टर प्रवीण शुक्ला, डॉक्टर नीरज प्रकाश, डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, डॉक्टर संदीप गौतम, डॉक्टर आशुतोष वाजपेयी और डॉक्टर साधना वर्मा, समस्त चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जोगिंदर सिंह, डॉक्टर विनय वाजपेयी, डॉक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह सर, समस्त सीनियर रेजिडेंट, और इस चिकित्सा संस्थान की नर्सिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करने वाली हमारी मैट्रन महोदया सिस्टर श्रीमती उषा निगम, समस्त परिचारिका उपचारिका संवर्ग, संस्थान में कार्य करने वाले समस्त श्रेणी के कर्मचारी एवं अधिकारीगण, हमेशा हर कार्यक्रम में पूरे जोश से प्रतिभाग करने वाले हमारे सभी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, और इस गौरवशाली सभा में गौरवशाली दिन में उपस्थित प्यारे देशभक्तों, इस बार का स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए कुछ खास मायने रखता है, क्योंकि हम आजादी के अपने 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। और मुझे ये कहते हुए रत्ती व हिचकिचाहट, संकोच या झिझक बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है कि इन 75 वर्षों में हमने लगभग हर क्षेत्र में प्रगति की है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में प्रगति हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में प्रगति हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था में प्रगति हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में प्रगति हो, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो, और चाहे वो लोकतांत्रिक हितों के मूल्यों के क्षेत्र में प्रगति की हो। हमने हर क्षेत्र में बुलंदियों के परचम लहराए हैं, ऊंचे ऊंचे झंडे गाड़े हैं, जिसको देखकर हमारे सभी आलोचक और दुश्मन अपनी मुंह बांध गए हैं, और वो अवाक रह गए हैं, भौचक्के रह गए हैं कि ये देश इतने कम समय में इतनी प्रगति कैसे कर सकता है। अगर मैं यहाँ सिर्फ बात रक्षा के क्षेत्र में प्रगति की ही करूं, तो हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत की बदौलत आज हम विश्व में रक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति पर खड़े हुए हैं, और आज किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ गलत नजर से आंख उठाकर देख ले। हमने रक्षा के क्षेत्र में गोले बनाए हैं, बंदूक बनाई है, फाइटर जेट्स बनाए हैं, और एटम बम भी बनाया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लड़ाई लड़ी नहीं जाती चरखों से सोलों के आगे, लड़ाई लड़ी नहीं जाती चरखों से सोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। इस धरती के घोर कुहासे को सिर्फ सूरज ही हर सकता है, और एटम बम से रक्षा सिर्फ एटम बम ही कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई लड़ाकू प्रवृत्ति के देश है। अगर हमारा इतिहास उठाकर देख लिया जाए, तो हमने अपने पूरे इतिहास में किसी देश के ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं किया, उसको अनायास दबाया नहीं है। लेकिन अगर किसी ने हमारी तरफ गलत नजर से आंख उठाकर देखा है, तो हमने उसको भरपूर प्रतिकार किया है, भरपूर उसका जवाब दिया है, और ईंट का जवाब ईंट से, और पत्थर का जवाब पत्थर से दिया है। मारना भी जानते हैं हम और बचाना भी, मारना भी जानते हैं और हम बचाना भी। गौतम बुद्ध भी हम ही हैं तो महाराणा प्रताप भी हैं हम, गौतम बुद्ध भी हम ही हैं तो महाराणा प्रताप भी हैं हम। हमने सैनिकों के लिए बनाए एटम बम, बारूद, गोले और संगीन, हमने सैनिकों के लिए बनाए एटम बम, बारूद, गोले और संगीन। और जब पूरी दुनिया कोरोना में अपनी तोड़ रही थी सांसें, तो वो हम ही हैं जिन्होंने बनाई
वैक्सीन। साथियों, ये आज़ादी के 75 वर्ष हम पूर्ण कर चुके हैं और इस 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, जिसकी की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 मार्च 2021 को गुजरात के साबरमती आश्रम से स्वतंत्रता मार्च के रूप में की थी, जो कि दांडी यात्रा का, गांधी जी की दांडी यात्रा का एक प्रतीकात्मक रूप था। और हम सभी ये भली बात जानते हैं कि उस समय गांधी जी की दांडी यात्रा नमक के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। ये अमृत महोत्सव है राष्ट्रीय विकास की ऊर्जा का अमृत महोत्सव, और ये अमृत महोत्सव है स्वतंत्रता संग्रामियों के प्रेरणा प्रसव सुनने का अवसर, और ये अमृत है राष्ट्रीय उन्नति का अमृत, हमारी आत्मनिर्भरता का अमृत, हमारे आत्म स्वाभिमान का अमृत, हमारे आत्म गौरव का अनुभव। और मुझे, अगर मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस तरीके के समारोह, अमृत महोत्सव समारोह और हर घर तिरंगा अभियान का प्रतिपादन करने में बहुत ही गर्व और आत्म गौरव की अनुभूति होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे ही क्यों, शायद हर उस राष्ट्रवादी व्यक्ति को जिसने कि भारत माता के आंचल में जन्म लिया है और इस मिट्टी का नमक खाया है, उसको इन सब समारोह को प्रतिपादित करने में बहुत ही गर्व की अनुभूति होती होगी। लेकिन साथियों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस अमृत महोत्सव के अमृत को चखने के लिए हमारे न जाने कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। और जैसा कि मेरे वरिष्ठ डॉक्टर संतोष कुमार सिन्हा जी ने अभी बताया है कि ना जाने कितनी मांगें सुनी हो गई, ना जाने कितने घर उजड़ गए, तब हम इस अमृत महोत्सव के अमृत का स्वाद चखने की स्थिति में आज आ पाए हैं। तो ये आज़ादी हमने अंग्रेजों से बहुत संघर्षों के बाद छीनी है। मैं यहाँ जानबूझकर छीनने शब्द का उपयोग करना चाहूंगा, क्योंकि आज़ादी अंग्रेजों ने कोई हमें उपहार के स्वरूप नहीं दी। अगर अंग्रेजी हुकूमत का, ब्रिटिश हुकूमत का हाथ चलता तो वो आज भी शायद हमको गुलाम बनाकर रखना पसंद करते, क्योंकि ये तथ्य सर्वविदित है कि कोई भी शासक अपने गुलाम को आजाद करना नहीं चाहता है, और वो भी तब जब गुलाम देश स्वयं कभी इस सृष्टि का, इस विश्व का सृजन करता रहा हो, विश्व गुरु रहा हो और उस समय सोने की चिड़िया कहलाता हो। साथियों, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर मुझे गर्व की अनुभूति होती है, अभिमान की अनुभूति होती है, आत्म गौरव की अनुभूति होती है। और हो भी क्यों ना, आखिर ये जमीन, ये मिट्टी किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये देश किसी के बाप के बपौती नहीं है। ये मिट्टी हमारे बाप दादाओं, पुरखों और हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खून से सींची हुई है, और इस मिट्टी के हर कण में हमारे पूर्वजों, हमारे दादा परदादाओं और हमारे महापुरुषों की आत्मा निवास करती है। तो साथियों, आज 75 वर्ष के अवसर पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज के समय में भी सीमा पर जो एक युद्ध है, पहले स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध होता था, और आज जो हमारे देश को बचाने का युद्ध है, हमारे बहादुर सैनिक उसी बहादुर भावनाओं से लड़ रहे हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। आज हर सैनिक सीमा पर लड़ते समय उसके मन में यही विचार होता है कि चाहे उसके शरीर के टुकड़े का एक एक इंच चला जाए, लेकिन भारत माता की जमीन के टुकड़े का एक इंच भी दुश्मनों के हाथ ना पहुंचने पाए। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी चली गई, भाई के बहन की राखी चली गई। कुछ तो कहते हैं बस एक आदमी मरा है साहब, लेकिन कुछ घरों की तो रोटियां ही चली गई, रोटियां ही चली गई। साथियों, आज हम एक परिपक्व देश हो चुके हैं। 75 वर्ष की अवस्था पार करने के बाद अब हम एक परिपक्व राष्ट्र हो चुके हैं, और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई पूरे विश्व में दी जाती है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है, ये हमारे संविधान की ताकत है कि आज एक साधारण सी आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति के पद पर पहुंच सकती है, और एक चाय बेचने वाला बच्चा इस देश का गौरवशाली प्रधानमंत्री बन सकता है, और एक निडर अविचल सन्यासी इस देश के सबसे बड़े सूबे का यशस्वी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये लोकतंत्र की ताकत है, संविधान की ताकत है, आप सबकी ताकत है और हमारी ताकत है। और साथियों, इस ताकत को हमें कुछ स्वार्थी तत्वों के बहकावे में आकर बर्बाद नहीं होने देना है। हमें हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े की राजनीति में नहीं फंसना है।
ना हिंदू हूं मैं, ना मुसलमान हूं मैं, ना हिंदू हूं मैं, ना मुसलमान हूं मैं, भारत का नौजवान हूं मैं, जख्मों से भरा है सीना मेरा, फिर भी दुश्मन के लिए चट्टान हूं मैं, दुश्मन के लिए चट्टान हूं मैं। हमें दुश्मन का भरपूर जवाब देना है और राष्ट्र के विरुद्ध जो भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उनका हमें एक सच्चे देशभक्त होने के नाते पूरी तरीके से मुकाबला करना है। साथियों, वैसे तो मैं बहुत शांत स्वभाव, नर्म दिल और ठंडे खून का व्यक्ति हूं, लेकिन अगर बात आती है राष्ट्रीय सुरक्षा की, राष्ट्रीय अस्मिता की, राष्ट्र के स्वाभिमान की, राष्ट्र के अभिमान की, राष्ट्र के गौरव की, तो मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून खौलते हुए लावे से भी ज्यादा गर्म हो जाता है। मैं नफरत करता हूं हर ऐसे उस व्यक्ति से जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। मैं नफरत करता हूं ऐसे हर उस व्यक्ति से जो कि राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्रों में शामिल है। मैं नफरत करता हूं ऐसे हर उस व्यक्ति से जो कि हिंदुस्तान के व्यक्तियों को हिंदू और मुसलमान की नजरों से देखता है। मैं नफरत करता हूं ऐसे हर उस व्यक्ति से जो कि देशवासियों को अगड़े पिछड़े सवर्णों और दलितों के रूप में देखता है। गर आजाद लुटेरा है तो ये अपमान सबका है। गर आजाद लुटेरा है तो ये अपमान सबका है। लुटी है बेटी की अस्मत तो लुटा सम्मान सबका है, लुटा सम्मान सबका है। तोड़कर दीवारें मजहब की बनो इंसान तुम, ना हिंदू ना मुसलमान, ये हिंदुस्तान सबका है, ये हिंदुस्तान सबका है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अपने उद्बोधन के अंत में मैं आप सबसे ही विनम्र और करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, इसमें हमें नए संकल्प लेने हैं, नई प्रतिज्ञा लेनी है और हमें हर वो कार्य करना है जो कि राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो, राष्ट्र के विकास में सहायक हो, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहायक हो, जिससे कि विश्व में राष्ट्र को गौरव का दर्जा मिल सके और राष्ट्र को एक बहुत उन्नत राष्ट्र का दर्जा मिल सके। हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि राष्ट्र की अवनति हो और राष्ट्र का नाम खराब हो, क्योंकि कुछ पैसों का नफा और नुकसान कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन राष्ट्र का नफा और नुकसान बहुत मायने रखता है। और अगर राष्ट्र है तो हम हैं और राष्ट्र नहीं है तो हम नहीं है। हमारे पड़ोसी देशों की हालत आप देख ही चुके हैं। तो अगर राष्ट्र रहेगा तभी हम रहेंगे, अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। और हमें ऐसे हर उस षड्यंत्रकारी से सावधान रहना है जो कि राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। और मैं तो कहूँगा कि ऐसे जो व्यक्ति राष्ट्र का सगा नहीं है वो किसी का सगा नहीं हो सकता, हमारा भी सगा नहीं हो सकता, आपका भी सगा नहीं हो सकता। और मेरा तो मानना है कि ऐसे राष्ट्र विरोधी व्यक्तियों के तो डीएनए जो है वो ही डिफेक्टिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे डिफेक्टिव डीएनए वाले लोगों से हमें कोई मतलब नहीं रखना है और उनको दरकिनार रखना है और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है। और हमें हर वो कार्य करना है जिससे कि राष्ट्र की प्रगति हो और राष्ट्र का विकास हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोल भारत माता की, भारत माता की। शायद जोश में थोड़ी कमी है, थोड़ा जोश और लाइए। अगर करते हो अपने देश से प्यार, तो जताया भी तो करो। कभी कभी बेवजह बेवक्त यूं ही जोर से भारत माता की जय चिल्लाया भी करो। बोल भारत माता की।